Sir, you've been in this industry for 28 years. Yeah. What have you noticed as far as, the style of acting, storytelling, direction? आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी हैं? आपका उसका निचोड़ क्या है अभी? कई लोगों को ये भी लगता है जो कॉर्पोरेट वाले ना कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, करना क्या है, लाइनें बोलनी है स्क्रीन पे, यार इनको पैसे से मिल रहा है। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? दूर से हर ढोल सुहाना लगता है। हर चीज़ जितना मुझे पता है सामने से फॉलोअर्स पूछते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, आपके कितने फॉलोअर्स, 50K फॉलोअर, 100K फॉलोअर्स। डोंट यू थिंक कहीं एक्टिंग का जो ये हुनर है, जो क्राफ्ट है, इट्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दैट? ये मेरे साथ भी हाल फिलहाल हुआ। जैसे मेरी एक कॉमेडी फिल्म की स्टाइल जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी, तो उसके चलते मुझे स्टीरियोटाइप कर दिया गया और उसी तरीके के रोल मिलते गए मुझे। आप जैसे नेटफ्लिक्स में रहा नायडू में मैंने किरदार जो किया तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ। सनफ्लावर सीजन 2 में जो किया वो एक्सपेरिमेंट किया। ताज़ा खबर किया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब जो मेरी 2-3 सीरीज आ रही है उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। बिकॉज मुझे पता है कि ऑडिशन में लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, धूप में लोगों के साथ, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हो आप, एंड कहीं आप 500 ऑडिशन देते हो तो शायद एक आपको मौका मिलता है वो एक टीवी में या एक मूवी के अंदर भाग लेने का। गाइस, आज व्हाट्सअप लाइव वर्ल्ड के इस एपिसोड में हमारे साथ आने वाले हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही वेटरन एक्टर। 28 साल उन्होंने दिए हैं इस कला को। कितने हज़ारों उन्होंने विज्ञापन किए हैं, सैकड़ों मूवीज़ करी हैं हिंदी में और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। इनसे मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। एक चीज़ जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, कि वट एवर सेड एंड डन, आप नेगेटिविटी को अपने अंदर लाने का मौका ही नहीं देते, अब गुंजाइश ही नहीं है कि आप नेगेटिव हो। महासागर है ये अनुभव का, और इनसे बात करके मुझे तो बहुत सीखने को मिला। आगे एपिसोड में देखिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। I am so lucky that I'm sitting with a veteran actor. Sir, thank you so much for coming. It's an absolute pleasure आपसे बात करने को मिल रहा है मुझे। Sir, I mean, I've also been an actor. Oh, lovely. And so many countless auditions. I'm also a musician. Wow. But to sit in front of you, I am very hopeful कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। In fact, I am honored rather, and thank you for having me here. Entirely my pleasure. And I find you much more talented than me because I'm just an actor and you are also a music director. Yes, sir. I mean, the kind of body work that you have, so much respect. And not just Bollywood, you've done regional languages, you've done international movies, worked with celebrities from A to Z, everyone you work with. So it's absolutely my pleasure, sir. My pleasure too. मैंने आपके बारे में बहुत रिसर्च करा है, लेकिन I'll try and find questions which I find will be new for our audiences. उत्तर प्रदेश से हैं आप, एंड देन बॉम्बे मूव किया हमने, आप 2 महीने के थे शायद जी। तो सर, बचपन में क्या स्ट्रगल्स आई थी एज अ किड, व्हेन यू वर ट्राइंग टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट वर द स्ट्रगल्स? देखो, टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रगल तो था बहुत। क्योंकि चक्कर क्या है, मैं एक साधारण निम्न परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो स्वाभाविक है कि माता पिता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था और उनके लिए नई बात थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला मैं पहला आदमी हूँ, तो उनके लिए बिल्कुल नई बात थी ये। तो जाहिर सी बात है वो इनसिक्योर रहेंगे और वो लाजमी है। और प्लस हमारा सोसाइटी ऐसा है कि और उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, ये कहाँ, ये क्या कर रहा है, बेटा पगला गया है, भांडगिरी कर रहा है, ऐसा वैसा, काफ़ी कुछ बातें होती थी। और यही वजह है कि चूँकि मैं मुंबईकर हूँ, मुंबई का होने के बावजूद बनिस्बत इसके मुझे कुल मिलाकर के सपोर्ट नहीं मिलता था या नहीं दिया जाता था, और रादर डिस्करेज किया जाता था ताकि मैं ये लाइन छोड़ दूँ। ऐसी वो तमाम गतिविधियाँ होती थी उनके थ्रू कि जिससे मैं डिस्करेज हो जाऊँ। जैसे मिसाल के तौर पर लैंडलाइन नंबर का नहीं होना, क्योंकि तब लैंडलाइन चलता था। मुझे 28 साल हो गए। क्या बात। तो लैंडलाइन का नहीं होना, या फिर जैसे बेसिक होता था तब फ़ोटो लेकर के हम बांटा करते थे, घूमते थे हम। ये सब तो अब आ गया ईमेल का चक्कर। तो वो भी ना होना,
और बहुत संघर्ष तो किया है इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मुंबईकर। मतलब मेरे पास बड़ी अजीब सी बात है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर होने के बावजूद उसमें भी रुकावटों में खेद थी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हम बहुत कुछ एक जिस अपने तरीके का मैंने सहा है। जैसे कि हम खाने बैठ रहे हैं तो देखो यार मुफ्त की रोटियाँ ऐंठ रहा है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, वो होता था। लेकिन मेरा मानना है एक्टर शुड नॉट बी पेसिमिस्ट। उसका कोई हक नहीं है। अगर कोई क्रिएटिव, कोई भी, नॉट ओनली एक्टर, कोई भी क्रिएटिव आदमी है, अगर वो पेसिमिस्ट है तो वो क्रिएटिव नहीं है। वाह। मतलब मेरा मानना है एक क्रिएटिव आदमी जो सर्वगुण संपन्न कला से लबालब है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा कस के होना चाहिए। क्या बात। इतना होना चाहिए कि ही शुड बी एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग एवरीथिंग ग्रेसफुली irrespective of whatsoever. लवली। This is what I firmly believe. लवली। तो मैं हताशा को बेतहाशा समेटे हुए, क्या बात। निगलते हुए खून के आंसू, और बढ़ता रहा आगे, सदैव आगे बढ़ता रहा। और मुझे ऐसा लगता था ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्शल, और ये मेरे जीवन का एक अहम पड़ाव है, हिस्सा है जिससे मुझे गुजरना है, और ये मुझे और सशक्त बनाएगा जिसने बनाया। वाओ। सो जस्ट लिसन, बिकॉज मुझे पता है कि ऑडिशन में लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। न्यूमरस ऑडिशन यू गिव, आपको प्रिपेयर करनी होती है लाइंस, आप एक स्पेसिफिक लुक के लिए जाते हो, आप घंटों वेट कर रहे हो धूप में लोगों के साथ, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हो आप, एंड कहीं आप 500 ऑडिशन देते हो तो शायद एक आपको मौका मिलता है वो एक टीवी में या एक मूवी के अंदर भाग लेने का। तो आप तो कह रहे हो कि खुद ही को इतना सशक्त बनाओ, कितना इतना ऑप्टिमिज्म रखो। मैं तो कह रहा हूँ, आपने मुझे बताया कि आपके घर वाले weren't supportive. So dealing with your own insecurities plus whatever your atmosphere was giving you, I mean hats off to you. लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, वेरी सॉरी टू से, Yes. आप बोल रहे हो कि धूप में खड़े ना ये वो, मैं इससे कभी निराशा नहीं लगी मेरे हाथ से, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुछ भी आपके जीवन में पड़ाव आते हैं वो पार्ट एंड पार्शल है, हमारे वो अभिनय का हिस्सा है। जैसे भिन्न भिन्न जो आपको देखने को मिलते हैं मंजर, Yes. तो वो हमारा अहम हिस्सा है। और उसमें इनफैक्ट एक मेरे ख्याल से दुनिया में कलाकार ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई भी समय उसके लिए वेस्ट नहीं होता। Lovely. फिर चाहे धूप में खड़ा रहना हो, बारिश में भीगना हो, छाँव में रहना हो, कुछ भी हो, वो काम आता है, वो काम आता है उसके, बिल्कुल। कहीं ना, क्योंकि वो आप सीख रहे होते हो। जब आप गतिशील हो गए तभी तो प्रगतिशील होंगे। That is lovely. आपने मतलब उसको भी एक हाँ, इंस्पिरेशन बना दिया, exactly. एक स्टडी बना दिया, अपना exactly. एक रियाज बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बोला कि घंटों लाइन में, एग्जांपल आप ही की लाइन तो दे रहा हूँ कि घंटों भर धूप में खड़े रहना, लंबी लाइनों में रहना, लेकिन उस लंबी लाइन के बीच में जो आप सीख रहे हो तो ऑडिशन तक पहुँचने तक, बिल्कुल, तो कितना कुछ सीख रहे होते हो। और हमारा वी आर ए सीकर, वी ऑल क्रिएटिव पर्सन आर सीकर्स। आप जितना सीखोगे उतना कम। इनफैक्ट मेरा मानना है हम वी शुड ऑलवेज रिमेन अ लर्नर, बिकॉज हम सदैव कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, टेक्निकली ऐसा वैसा कुछ न कुछ आता रहता है, सदैव आता रहता है। तो उसके लिए हमको है ना बहुत मजबूती से खड़े रहना चाहिए, और वो तब आप खड़े रहोगे जब इन छोटी छोटी चीज़ों में आप ढूंढना सीखोगे, सीखना सीखोगे। जैसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपकी लाइन को कि हम धूप में खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े ऑडिशन के लिए, तो हर एक के आप साइकोलॉजी को समझो। और जब आप उनको जैसे मैं जब खड़ा रहता था, मैं समझता था उनकी साइकोलॉजी को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके परसेप्शन, तो मुझे इससे अलग क्या करना है। क्या बात। कि ये जब इसकी बारी आएगी उसके बाद मेरी बारी, मुझे अलग करना है। क्या बात। अलग क्या करूँ मैं, मेरी कदकाठी रंग रूप में क्या अच्छा लगेगा। तो ये सब हमको लेसन मिलता है जो हमको सीखते रहना चाहिए। आपने सबको एक चैलेंज लेके चला है। एग्जैक्टली। कि मैं whatever my circumstances, whatever जो मुझे दिख रहा है, I will not let them bog me down. I will learn from it and I'll grow from it. Very beautiful, beautiful sir. तो ये मेरा पहले से ही मानना था, और जैसे मैंने कहा कि पेसिमिस्ट होने का हमको कोई हक नहीं। That's such a beautiful line. हक ही नहीं है हमें। हाँ, और छोड़ दो। हमको क्या, किसी को भी नहीं,
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल। ये आज हम तुम बैठे एक दूसरे के समक्ष, ये अपने आप में कोई मैजिक से कम है क्या? आदान प्रदान कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, ये सब मैजिक है। और हम इस ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बने हैं, और अपनी इंडस्ट्री तो और बड़ा मैजिक है। तो हम एक नए जादूगरी में आ रहे हैं, तो उस जादूगरी में अपने को ढालने के थोड़ा बहुत तो संघर्ष झेलना होगा, क्या बात, जो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुली पुट। आई मीन इट गिव्स मी मोर मोटिवेशन। देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई हैव बीन लाइक, क्योंकि मैं गाता भी हूँ, मैं गाने लिखता भी हूँ, तो मैंने भी ऑब्वियसली बॉम्बे आया था, थोड़े लोगों ने बोला कि यार तो ठीक ठाक दिखता है, थोड़ा ऑडिशन वगैरह दे दे। और फिर वही घर वालों की एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने बताया कि मैंने MBA कर रखा है, कि यार तू नौकरी कर रहा था अच्छे गूगल में, तो क्या कर रहा है, एक्टिंग वैक्टिंग वगैरह। फिर लोग पूछते हैं अच्छा आपका डे जॉब क्या है, जब मैं रात को म्यूज़िक करता था, तो उनको, कितने लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मुझे मिला, जैसे मैंने बताया, एक गिफ्ट है, एंड आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं शेयर कर पा रहा हूँ दुनिया के साथ। लेकिन फिर वही है, इधर उधर से बातें सुन के इंसान थोड़ा बॉक डाउन होता है। लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं, हमें हक ही नहीं है पेसिमिस्ट होने का। तो क्या है ना, एक बार जब हम ठान लेते हैं कि, जैसे मैंने जब ठान लिया था कि एक्टिंग करनी है, तो मैंने ये भी ठान लिया, भाप लिया, जान लिया, समझ लिया, अपने आप को देखा, परखा, इंडस्ट्री को देखा, अपने आप को देखा, मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, वेयर आई स्टैंड। तो मैंने ये पाया कि हाँ, ये मेरे खड़े होने लायक जगह है, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और यही एक मेव चीज़ जो मैं कर पाऊँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन सुसाइड नहीं, मतलब मेरा मानना है, मान लो मैं विफल भी रहता और मैं कुछ नहीं हासिल कर पाता, तब भी मैं अपने आप को विनर मानता। पूछिए कैसे? कैसे? वो ऐसे कि एटलीस्ट मैंने मरते दम तक कोशिश तो की। तो किया, बिल्कुल। और यही एक्टर का एक जीत है कि मैंने कोशिश की, बिल्कुल, उसमें मैंने कोई कोताही नहीं की। बिल्कुल। तो यही अपने आप में बड़ी चीज़ है। और हम लोग है ना, ये बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। अभी जैसे मेरे साथ के जो फ्रेंड सर्कल थे, तो सब पहले ही वेल टू डू हो गए थे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अक्सर लोग कंपैरिजन करते थे। यस, मेरे ही फ्रेंड मुझे बोलते थे, देख यार, आई बीन डूइंग सो गुड फॉर माई सेल्फ, एंड वेयर आर यू, सी योरसेल्फ, यू आर ड्राइविंग अ कार, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ये वो क्या क्या बातें होती थी। मैं बोला, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हो रही, तो आपको भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है, कि अपना चिंतन करके दूसरों की चिंता में सब खोए रहते हैं, और दूसरों की चिंता लोगों को ज़्यादा सताती है, और अपना चिंतन कोई करता नहीं है। तो मैंने चिंतन किया, अपना मंथन किया, और फिर आगे बढ़ता रहा। सर दैट्स, आपने कहा कि जब आपने शुरू किया था, ये आपकी एज क्या थी उस वक्त जो आपने सोचा कि ये मेरी जगह है और मैं यही करना? मैं थोड़ा नंबर्स में थोड़ा वीक हूँ, और इससे दर्शाता कि मैथमेटिक्स में तो और वीक था। लेकिन फिर भी मुझे इतना याद है, मैं 95-96 में इंडस्ट्री में आ गया था। वाह। नाउ आई एम रनिंग 53। तो 95-96 में आ गया था, और काफ़ी यंग था, और लेकिन सीखने को ललाइट था बहुत। तो और मेरे अंदर पेशेंस कमाल का था। एग्जैक्टली, पेशेंस एंड मैच्योरिटी एज वेल सर। बहुत। कि मैंने यही मैच्योरिटी नहीं कहूँगा मैं, नहीं थी, नहीं मैच्योरिटी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो, लड़कपन में हम मैच्योरिटी नहीं क्लेम कर सकते, और ख़ासकर जिस माहौल में मैं ढला पला। बस ये है कि ज़िद था, ज़िद्दी था मैं, तो जज्बा था, जुनून था, और सीखने को व्याकुल था। तो व्याकुलता मुझे यहाँ खींच लाई। क्या बात सर, क्या बात, लवली। एंड द फैक्ट दैट हमारे पास अभी इतने ऑप्शंस हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर लेते, किसी को IPL खेलते देख लिया, मैं भी IPL खेल लेता, वो कर लेते। मैंने मैच्योरिटी इसलिए बोला कि आपको पता था कि मुझे यही करना है। और एक बात भाई, मैंने अपने जीवन में कभी विकल्प नहीं रखा। आई डोंट बिलीव इन कीपिंग ऑप्शंस, स्पेशली फॉर करियर, एज फार एज करियर गोज। नहीं, इनफैक्ट जो करियर में ऑप्शंस रखते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, प्लान ए वर्क नहीं करेगा, प्लान बी का, आई हेट दोस पर्सन।
मेरा मानना अभी जैसे मुझे कई लोग हमारे इंडस्ट्री में अधिकांश लोग एक्टिंग करने ही आते हैं, फिर जब वो नहीं कर पाते, विफल हो जाते, फिर वो अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। मैं उनको नाकामयाब मानता हूँ और मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। इनफैक्ट अधिकांश लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग सब फ्रस्ट्रेटेड एक्टर होते हैं, फिर चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेटर हो, कितने लोग मैंने देखा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, DOP क्या क्या बन जाते हैं बाद में, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। और मैंने कभी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रखा है, ये तो यही, अब जीना मरना इसी के संग। सर आप बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर कि थॉट्स बिकम थिंग्स? ऑफ कोर्स आई डू। जैसे मैंने हमेशा मैनिफेस्ट किया था, मुझे तो क्या कुछ नहीं कहा गया था मेरे कदकाठी रंग रूप को देख करके, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट किया। मुझे पता था मेरी जगह है यहाँ, ब्यूटीफुल। मुझे पता था मेरे लिए है जगह, क्योंकि मेरा मानना है फिल्म समाज का आईना होता है। जब मैं जीता जी समाज का हिस्सा हूँ रियल में, तो रियल में क्यों नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। इज देयर एनी एडवाइस दैट यूड गिव टू राजकुमार हु वाज स्टार्टिंग एंड फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू गेन्ड नाउ? कुछ आप उसको कहना चाहेंगे अगर आप कभी अपने 20-22 साल के राजकुमार से मिलो जैसे, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी की जो जनरेशन है वैसे अगर मैं बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन तब का माहौल अलग था। लेकिन अब का माहौल और अभी के जो यंगर लॉट है, जैसे तुम, मतलब रियली मुझे आप लोग बहुत आकर्षित करते हो, बहुत आकर्षण है आप लोगों में। रीज़न, आप लोग बहुत अवेयर हो। जैसे आपने मेच्योरिटी की बात की, मैंने कहा नहीं मैं मेच्योर्ड नहीं था, आप लोग अभी से मेच्योर्ड हो गए हो, क्योंकि आप लोग उस ज़माने में जी रहे हो। आप तो गूगल में काम कर चुके हो, जहाँ गूगल सब गूगल देता है। बिल्कुल। हमारे टाइम में सब कुछ नहीं बिल्कुल, था, बिल्कुल। मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बाकायदा, मैं बोलता हूँ, अटैची लेकर के घुमा करते थे। क्या बात। हार्ड कॉपी लेकर के फ़ोटो के पीछे लिखना, कॉम कार्ड्स होते थे, ये सब ज़माना था। पेजर आया बाद में, ये सब सिस्टम था, केयर ऑफ नंबर होते थे। यस। तो आप लोग का बहुत सॉर्टेड हो चुका है, तो ऐसा ऐसा आपको मतलब है ना, एक ये मिल गया है एकदम प्लेटर। हाँ, जैसे पहले कैसे हम कपड़े लेते थे बनी की दुकान से और उसके सिलवाते थे टेलर, आप लोग को डायरेक्ट रेमंड का कंप्लीट मैन हो गया। वो प्रक्रिया से नहीं गुजरे। ट्रू ट्रू, आई थिंक दैट आल्सो हार्डन्स यू, एंड देन एग्जैक्टली जो आपकी वो लर्निंग उस वक्त की लर्निंग है ना, दैट इज इररिप्लेसेबल इज व्हाट आई फील एज एन एक्टर। अभी आपने कहा था यहाँ पे हर कोई जो आता है बॉम्बे में, ऑलमोस्ट हर कोई एक्टर बनने ही आता है। वो फेल हो जाते हैं तो कभी DOP बन जाते हैं, कास्टिंग में घुस जाते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है जो कॉर्पोरेट वाले ने कि यार ये तो बड़ा आसान काम है यार, करना क्या है, लाइनें बोलनी है, स्क्रीन पे आ रहे हैं, उनको पैसे ऐसे मिल रहे हैं। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? दूर से हर ढोल सुहाना लगता है। और सच में बहुतों को, जैसे अभी तो कम हो गया, अभी एक्टिंग को लोग बाग सीरियस लेने लगे हैं, नहीं तो मेरे टाइम पे सच में एक्टिंग मतलब हलवा था। मतलब ऐसा था कि जब मैं थोड़ा बहुत कामयाबी ने मेरा कदम चूमा, उस वक्त लिटरली जब मैं कहीं रिश्तेदारों में या कहीं जाता था तो लिटरली बोलते थे, अरे यार ये कुछ नहीं कर रहा है यार, इसको भी अपने साथ ले लो यार। इतना हलवा समझते थे। जो कुछ नहीं कर रहा हो वही एक्टिंग करेगा, या जो कोई काम का नहीं उसके लिए ये काम है। तो पहले ये धारणा थी जो अब नहीं है। अब अवेयरनेस आ चुका है। अब एक्टिंग एज अ फैकल्टी, एक्टिंग एज अ करियर लेने लगे हैं लोग बाग, सीरियस लेने लगे एक्टिंग को। बाहर जाते हैं स्कूल में। मेरे टाइम मतलब मेरे टाइम सैटेलाइट भी नहीं था, तो मुझे अच्छे से याद है कि बहुत कम लड़कियां देखने को मिलती थी ऑडिशंस में। लड़कियां होती ही थे, और आजकल तो इक्वल है सब। इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल एट पार। सो दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स मी, अच्छा लगता है। और जो भी मैं चेंजेस देख रहा हूँ अब माहौल में, सच में मैं अच्छा, मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ अरे हमारा क्या ज़माना था, ये ज़माना देखो। इनफैक्ट मेरा मानना है जैसे से ये सब समय का अभाव है, समय का प्रभाव है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय बड़ा बलवान। और जैसा जो समय चलता है वो अच्छे के लिए चलता है। और इतना समझ लो भाई कि समय आपका अच्छा हो या ख़राब, वो आता है जाने के लिए। बिल्कुल।
और वो एक ही बार आता है और आपको वो सब कुछ दे जाता है जिसके लिए आप इतना समय दे रहे हो। इन वन वर्ड मेरा मानना है कि जो टाइम का नहीं, टाइम उसका नहीं। क्या बात। आई थिंक मैंने एक और जगह पढ़ा था कि लाइफ विल नॉट गिव यू गिफ्ट्स या वट एवर, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बट यू हैव टू बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट। अगर वो फल गिरने वाला है तो आपको पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतजार करना है, तैयार होना है। मैं इनफैक्ट अक्सर तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि हम एक्टर्स वी आर लाइक मिलिट्री मैन, जहाँ हमको बॉर्डर पे हमेशा रहना पड़ता है कि कब ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि जाओ लड़ो, और रेडी रहो। हम वैसे ही सोते वैसे ही वैसे ही हमको एकदम कैरेक्टरलेस होना चाहिए, रहना चाहिए कि पता नहीं अकस्मात कब कौन सा कैरेक्टर जीने को मिल जाए। सर जैसे कई लोग बहुत मेथड एक्टिंग में घुस जाते हैं। हीथ लेजर जो था उसने जोकर प्ले किया तो उसने 30 दिन 40 दिन आपको बंद कर लिया अपने आप को, एंड ही इज लाइक अब मैं जोकर ही हूँ। अब आपने ऐसे बताया कि यू हैव टू बी कैरेक्टरलेस, यू हैव टू बी लाइक फ्री फ्लोइंग लाइक वाटर। व्हाट डू यू मोर आइडेंटिफाई विद? देखिए, मैं पढ़ा तो सब हूँ, चूँकि मैं थिएटर से हूँ, रंगमंच में सक्रिय था और बहुत एक्सटेंसिव थिएटर किया मैंने, बहुतों महानुभावों के साथ किया। तो मेरा मानना ये है, मेरा निचोड़ वो ये है कि पहली बात तो एक्टर होता है, उसको कोई फैक्टर नहीं होता, कोई मापदंड नहीं होता। वो किसी का वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो समंदर के पानी की तरह होता है, वो किसी चीज़ में भी खोल जाए। तो ऐसे एक्टर को फिर ना बनना चाहिए ना बनवाना चाहिए। बिल्कुल। अब आपकी बात पर ही आ रहा हूँ मैं। और एक्टर मतलब जैसे बहुत सारे स्कूल ऑफ एक्टिंग है, स्कूल ऑफ थॉट्स है, स्टैनिस लेवांस्की ले लो, बर्टोल्ट ब्रेक्ट ले लो, काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट, भारतेंदु हो गए अपने। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना खुद का मैं जैसे मैंने खुद ने एक डेफिनेशन बनाऊँ, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं बाय द वे बता दूँ इससे पहले कि मैं डेफिनेशन बोलूँ, ये कि मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि ये अपनी खुद की क्षमता के ऊपर रहता है और हमको मेथड एक्टिंग या शो ऑफ ये सब में न पढ़ करके हम लोग को एक अपना खुद का एक इंस्टिंक्ट होता है, उस पर बिलीव करना चाहिए। और अपना एक प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस, कैसे आप कैरेक्टर को समझ पा रहे हो उस तरीके से। तो उस तरीके से मैं कंसीव करता हूँ और मैं स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ। जैसे हम आप कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बीइंग स्पॉन्टेनियस। और रही बात डेफिनेशन, तो वो ये है कि मेरा मानना है, अंग्रेज़ी में मैंने बनाया, acting is nothing but reacting to the situation as per the script demands, for which we need to observe, absorb and explore. Observe, absorb and explore in our own way. Beautiful. Because that will be real. I think वो एक आपका एक अपना एक प्रोसेस, वो आपका एक ऑर्गेनिक तरीका है। Exactly. And जो वो दिख के आएगा, that cannot be replicated, और वो फिर exactly that'll connect with the audience. Exactly. Absolutely. अपना करो। जैसे आजकल तो ऑर्गेनिक की लहर चल रही है हर चीज़ में, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? एब्सोल्युटली। तो मैं नहीं मानता मेथड एक्टिंग में। Okay. हाँ, छुटपुट थोड़ा बहुत एक इनपुट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई किरदार ऐसे होते हैं जिनको हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो गए, ऐसा कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि हमको इल्म रहता है लेकिन हम उनसे कभी मिले नहीं, मिथोलॉजी में भी होते हैं, हम मिले नहीं कभी, जानते नहीं, तो अपने तरीके से फिर उसको कंसीव करना चाहिए। जैसे मैं एक एक्टर है जिनको बहुत मानता हूँ वेस्टर्न सिनेमा में, मॉर्गन फ्रीमैन। जैसे ब्रूस ऑलमाइटी में उन्होंने गॉड को अपने तरीके से कंसीव किया था और व्हाट अ फैंटाबुलस जॉब। Such a brilliant, and what a voice! Exactly. What a voice, that man. Shawshank Redemption, one of my favorite voice movies. modulation देखो क्या तरीके से खेला, तो एकदम सटल तरीके से। वो सिर्फ अपना पीछे वॉइस दे देते तो एक अपना कैरेक्टर बन गया उनका वॉइस। और हम पहली बार देखो, गॉड को किसी ने देखा नहीं है या देखा तो बयां नहीं किया, और हम दावे के साथ नहीं कह सकते कैसा गॉड, उन्होंने बता दिया और हम मेक बिलीव हो गया, हाँ यही गॉड है। मतलब गॉड काला कलूटा भी हो सकता है क्योंकि गॉड को किसी ने देखा ही नहीं है। ट्रू। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे उसका सीन याद आ गया जिसके अंदर आई थिंक ही इज वॉकिंग डाउन द स्टेप्स एंड देन ही इज रिवील्ड टू बी मॉर्गन फ्रीमैन। हाँ,
Yeah, what a brilliant actor, and what a wide वो मेरे variety फेवरेट of. एक्टर बाय द वे. Love him, so much respect for him. Sir, you've been in this industry for 28 years. या What have you noticed as far as, the style of acting, storytelling, direction? आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी हैं? आपका उसका निचोड़ क्या है अभी? देखो, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन समय चाहे जैसा हो, प्लस माइनस होता है. बिल्कुल. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. वो कहते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स. Pros and cons. तो मैंने ये पाया कि बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि तकनीकी स्तर पर सब कुछ छोटा हो गया है. कैमरास छोटे हो गए हैं, True. लाइट्स छोटे हो गए Yeah. हैं, लाइटमैनों का एफर्ट छोटा हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है. और एक्टिंग में बहुत चीज़ें पाया. जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत लाउड एक्टिंग होती थी, बहुत हमको बाकायदा करवाया जाता था. Oh, really? Oh. तो बाकायदा कि नहीं, लाउड चाहिए, लाउड कीजिए, बाकायदा. तो वो चेंजेस आ गया. अभी बहुत रियलिज्म की तरफ बढ़ गया है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही रियलिज्म की तरफ बढ़ गए हम. हॉलीवुड को हम लोग बहुत, सब लोग प्रेरित हो रहे हैं. वो एक मैंने चेंजेस देखा है. और ये देखा है कि जो पहले स्टीरियोटाइप कर दिया जाता था, पहले हमने जब स्टार्ट किया, जैसे मेरी एक कॉमेडी फिल्म थी स्टाइल, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी, तो उसके चलते मुझे स्टीरियोटाइप कर दिया गया. और उसी तरीके के रोल मिलते गए मुझे, और मरता क्या ना करता, फिर शादी भी हुई, ये वो. तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, काम जो मुझे न पसंद होते हुए भी करता गया, और फिर स्टीरियोटाइप हो गया. तो वो अब नहीं हो रहा. अब जैसे नेटफ्लिक्स में रहा, नायडू में मैंने किरदार जो किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ. सनफ्लावर सीजन 2 में जो किया वो एक्सपेरिमेंट किया. ताज़ा खबर किया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है. अब जो मेरी 2-3 सीरीज़ आ रही है, उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है. मैं मेन विलन कर रहा हूँ. तो अब ये मैंने कभी सोचा नहीं था. मुझे ऐसा लगा था कि अब स्टीरियोटाइप हो गया हूँ. और पहले कभी नहीं एक्सपेरिमेंट होता था. आप किसी को भी उठा ले, पहले के मैं चरित्र अभिनेता की बात कर रहा हूँ, फिर चाहे वो इवन हीरोज़ भी, पहले अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक ही रहता था हमेशा, और वो खुद भी रिस्क लेता नहीं था, ना कोई दूसरा लेता था. तो सब कुछ स्टीरियोटाइप हो गया था. असरानी पूरी ज़िंदगी है वही करते रहे. बिल्कुल. केस्टो मुखर्जी, जॉनी वॉकर, सब वही करते रहे. अब एक्सपेरिमेंट होने लगा है, विच इज़ फॉर गुड. तो ये समय मुझे अच्छा लग रहा है. आई एम हैप्पी कि मैं इस समय का हिस्सा हूँ. Beautiful. Even, I mean, when I look at Govinda, everything was comedy. When I look at Johnny Lever, everything was comedy. One, Akshay Kumar है तो सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, सिर्फ खिलाड़ी कर रहे हैं. But now it's changing धीरे धीरे. Exactly. Everyone's doing drama, सब कुछ कर रहे हैं सारे. And actor को I think ज़रूरी भी है. And change is for good. Exactly. आपको भी मन करता होगा. And I'm sure you're happy that of course. there is a different रंग लोगों को देखने को मिल रहा है आपका. और मुझे आप लोग, जैसे अभी जो काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे, जब मैं शुरुआत किया था, जब मैंने, तब के अब कोई नहीं रहा बाय द वे, कोई एक्टिव नहीं रहा अभी. आपका 28 years है सर. हार्डली कोई है, बाकी कोई एक्टिव नहीं है. और विडम्बना ये है कि वो लोग समय के साथ चल भी नहीं पा रहे हैं. हाँ, जो सक्सेस है वो चल पा रहे हैं, लेकिन जो वो नहीं चल पा रहे हैं, तो वो एक विडम्बना है. इट्स अ डिलेमा. और लेकिन ये है कि आप जैसे लोग यंगर जनरेशन में, अभी जैसे मैं जो सीरीज़ कर रहा हूँ, यंग डायरेक्टर्स, हार्डली 24, 25, इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 30+, इनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और मुझे उनसे सीखने मिल रहा है. क्या बात. और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय के साथ चलूँ. और मुझे आप लोगों की अच्छी बात ये लगती है, आप यंगर जनरेशन, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा मैं आप लोगों को मानता हूँ. आप लोग बहुत अवेयर हो, खुले मन वाले हो, कोई आप लोग औपचारिकताएं नहीं करते, फॉर्मेलिटीज़ वो नहीं रहता है. और आपको समझने की कोशिश करते रहते हैं आप जैसे हम अपने आप को इतना नहीं ये कर पाते थे. जैसे अभी मैं इतनी उत्कृष्ट हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं. बिल्कुल. आप आगे पीछे वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये पहले नहीं था. तो इसलिए मैं यंगर जनरेशन अभी बहुत बहुत अवेयर हो गई है.
तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती सर है। आपका बड़प्पन है ये कि आप कह रहे हो कि आप 24 साल के या 30 साल के लोगों के साथ काम कर रहे हो और उनसे आपको सीखने को मिल ऑफ रहा कोर्स सीख रहा हूँ। है एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई यू मूव्ड विद द टाइम्स। और सबसे अच्छी बात ये आप लोगों की मुझे लगती है, सबसे अच्छी बात वो ये कि आप लोग सबका आलिंगन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। दूसरी बात मुझे अच्छी लगती है आपकी एनर्जी लेवल। तीसरी बात, जो पहले हम लोग के टाइम था, हम लोग के टाइम इम्पोजिंग स्टफ बहुत था, अब नहीं है। जैसे आपका ऐसा है कि आप लोग इम्पोज नहीं करते और ना ही जजमेंटल होते हो। ओके जैसे आपने पूछा क्या खाओगे, तो भाई आलू टिक्की, तो ठीक है। वो तो तभी अरे क्या आलू टिक्की यार, इधर चिकन रोल है, मटन है यार, ऐसा टाइप का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। तो आप लोग जजमेंटल नहीं हो। पहले था ये सब। ओह रियली? और अभी और अच्छी बात ये है कि अभी के यंगर जनरेशन जिसमें आप आते हैं, वो ये कि आप लोग है ना कास्ट, क्रीड, रेसिज्म सबके ऊपर उठ चुके हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने बोला अवेयरनेस, हाँ। आई थिंक नाउ एवरीवन नोज कि वी आर ऑल द सेम फ्लैश एंड ब्लड, कोई फर्क नहीं है। हम बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने गुरुद्वारे का दरवाज़ा खटखटा दिया, किसी ने मस्जिद का खटखटा, कोई चर्च चला गया। इट्स व्हाट आई फील। तो इट्स जस्ट आप एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हो टू रन योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मॉरल वे, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ आई सॉर्ट ऑफ लिव माय लाइफ। वननेस, मेरा मानना है वननेस। सब कुछ मतलब मैं तो ऐसी दुनिया चाहता हूँ कि जहाँ सब कुछ एक हो। मतलब जैसे जात पात ना हो, ऊंच नीच ना हो, गरीबी अमीरी ना हो, वननेस, एक हो, एक करेंसी, एक देश, जहाँ पर विभाजन ना हो। क्योंकि एक पूरे ब्रह्मांड में हमारा प्लैनेट 0.1 है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर now me being an actor, now I want to learn from you. Tomorrow if I go to an audition, जैसे मतलब हज़ारों की लाइन होती है, what can I do to stand out from the crowd कि मैं ऐसा ऑडिशन दूँ कि अलग ही नज़र आऊँ मैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो हम सब इंडिविजुअल अलग हैं, ये तो मानते हो आप? बिल्कुल, हम सब अलग हैं। यही वजह हमारी आँखें, हमारे क्या बोलते हैं, थंब इम्प्रेशन, Absolutely. सब कुछ अलग है और ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। तो जब हम सब भीड़ से अलग हैं, हम भीड़ के टमकते हुए हिस्से नहीं हैं, हम भीड़ से अलग हैं, तो फिर आप उसी भीड़ से क्यों पूछ रहे हो कि मैं अलग क्या करूँ? क्या बात। क्योंकि वो आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर है, क्या अलग करना है आपको? वही मुझे खोजना है। आपको ही टटोलना होगा। जैसे ईश्वर आप मेरी आंखों से नहीं देख पाओगे, मेरी आंखों से ईश्वर को महसूस नहीं कर पाओगे, आप ही को महसूस करना होगा ईश्वर को अपनी मन की आंखों से। ट्रू। आपके लिए मैं पानी नहीं टेस्ट कर सकूंगा, आप ही को देखना पड़ेगा। वैसे ही हर एक चीज़ की खोज आप पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल। कि वो आपके लिए क्या देती है, क्या लेती है और किस तरह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स बनाती है। अभी जैसे आपने कहा कि आप एक्टिंग भी करते हैं, म्यूज़िक में भी है, तो वो आपकी झुंझलाहट, आपकी छटपटाहट वही आपको अलग करेगी। आप इंस्पायर हो सकते हो लोगों से, लेकिन इमिटेट मत करना, कॉपी मत करना, अपना अलग कुछ करना चाहिए। लवली, लवली, और ब्यूटीफुल। अलग करने के लिए हमको अलग होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी अलग हैं। यस। तो अलग किया जाना बहुत संभव है। हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है सब कुछ। छोटी छोटी बातों में हम अलग करते हैं चीज़ें, कई चीज़ें हम मुख्तलिफ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी वेशभूषा देख लो, आपका पहनावा, आपके बाल, आपका अलग है, मेरा अलग है। ट्रू। और ये आपकी अपनी चॉइस है, ये हेयर कट। यस। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों में फैसला ले पाते हो, तो इसमें क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्या बात सर, क्या बात। इसी में हम कंफ्यूज होते हैं कई बार। जैसे किसी का हम ऑडिशन देखते हैं और वो कहते हैं कि ये रेफरेंस टेक है, तो आप ऐसा कुछ करके बताओ, एंड देन वही थोड़ा ना, आई थिंक यू शुड, मुझे हमेशा लगता है कि आपको स्क्रिप्ट मिला है, अंडरस्टैंड कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बट देन ओन इट अपने हिसाब से। जो आपको लगता है इसकी मोटिवेशन होगी, इसको कैसे व्यक्त करना है, डू दैट। तो मेरा मानना है
रेफरेंस देखो मत, रेफरेंस बनो। क्या बात। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सर आजकल जो ये सोशल मीडिया वगैरह का इतना आ गया है, हर चीज जितना मुझे पता है सामने से फॉलोअर्स पूछते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, आपके कितने फॉलोअर्स, 50K फॉलो, 100K फॉलोअर्स। डोंट यू थिंक कहीं एक्टिंग का जो ये हुनर है, जो क्राफ्ट है, इट्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दैट? देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा शुरुआती पे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट समय चाहे जैसा हो वो आता है जाने के लिए, और एक फेसेस आता है। तो अभी ये इन्फ्लुएंसर्स का फेस है और वो आए हैं जाने के लिए, यहाँ रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। हालांकि गलत है, लेकिन उसको भी अगर आप एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में सरवाइव करना है, इन्हीं लोगों के बीच में बेचना है अपने आप को, तो वो भी अपने आप में एक हेल्दी कंपटीशन है। हालांकि है कट थ्रोट कंपटीशन, लेकिन आप लगे रहो। ब्यूटीफुल सर। आई मीन वही लगता है कि यू नो, बिकॉज आई हैव आल्सो ट्रेन इन थिएटर, आई हैव डन एक्टिंग वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड देन स्ट्रेट अप आपसे पूछते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो देन इट्स लाइक, जो मैंने सीखा है इतने साल, जो मैंने करा है, मैंने स्टेज पे जो निचोड़ा है, जो मतलब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है, एवरीथिंग फॉल्स डाउन इन दैट व्हाटएवर पैरामीटर। आपके फॉलोअर्स बिकम इम्पोर्टेंट। ये मेरे साथ अभी हाल फिलहाल हुआ। मैं कोई ऐड लॉक हो गया, ऐड में मैं ऐड खूब किया, मैंने बहुत किया। कोई एक ऐड कर रहा था, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो लास्ट में मुझे ड्रॉप किया और इन्फ्लुएंसर को ले लिया। और आजकल तो इंस्टा लिंक भी मंगाते हैं, आपको इंस्टाग्राम लिंक एग्जैक्टली। तो मेरे फॉलोअर्स नहीं है उतने, तो एकदम उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को ले लिया, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, वो क्लाइंट के कहने पर इन्फ्लुएंसर को लिया, और वो डायरेक्टर के साथ में काम कर चुका था। वो वी जस्ट बम्प्ड इन, वो डायरेक्टर मिला मुझे कॉफ़ी शॉप में, तो लिटरली उससे कन्फेस किया, बोलता है यार पता नहीं कब ख़त्म हुआ यार ये। बोले कि हमने ले तो लिया इन्फ्लुएंसर, बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर। और बोला जो काम आप लोग 2 घंटे में कर देते हो, वो लोग पूरा दिन लगा दिए सिंपल टेक्स्ट के लिए। बोले लेकिन क्या करें, ये विडम्बना है। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं बोला आप भी झेलो, हम भी झेलते हैं, और कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। देखो आप हमेशा ऐसे टाइम पे जब आपको कुछ निराशावाद दिखता है, आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा दिखती है, मैं इसे नकारात्मक ऊर्जा मानता हूँ, इन्फ्लुएंसर एंड ऑल, तो ऐसे टाइम पे अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इतना मतलब पॉजिटिविटी से इतना बड़े हो जाओ कि वो आपके सामने बौना हो जाए। Sir, one thing that I've noticed is there is so much positivity, so much optimism that any kind of negative thing, you are able to find a positive spin on things. और इतना मान लो हर बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छाई मिलेगी आपको। नज़रिए की बात है। चाहे कोई कितना ही ख़राब इंसान क्यों ना हो, उसका कुछ अच्छाई रहती है। तो वैसे आप अच्छाई के साथ जीना बहुत कठिन लगता है लोगों को, लेकिन एक बार आप जीना सीख जाओ ना, तो आप निकल पड़ोगे। लवली। इनफैक्ट नेगेटिविटी के साथ जीना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आपको सीखना होता है, आपको डटे रहना होता है। Yes, every morning make that resolve. हर दिन नया दिन। और मेरा तो मानना ये है, जैसे मेरी भी अभी हम आप बात कर रहे हैं, हार थक के सो जाएंगे हम आप दोनों, और अगर हम दोनों की आँख खुलती है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला चाहता है कि हमको एक और नया दिन दिया है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, कर ले कुछ। तो जब उसको अपने ऊपर इतना यकीन है, तो उसके यकीन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। तो निकल पड़ो। लवली। फिर चाहे कैसी भी डगर हो पनघट की। I'm learning so, and these are just basic things that are applicable to I think everyone. कि अगर आपका कुछ कॉर्पोरेट में भी कुछ नहीं चल रहा है, you are facing issues, क्लाइंट नहीं आपको दे पा रहा जो आप चाहते हो, बजट्स वगैरह नहीं हो पा रहे, just try and put a positive spin. Every day is a new day. It's a new challenge and accept it. देखो यार, सबसे बड़ी बात है हमको ये दिन दिखाना ऊपर वाले का, यही अपने आप में मिरेकल है।
तो जब दिखा रहा है इसका मतलब ऊपर वाले का कोई प्रयोजन है इसके पीछे। तो जब ऑलरेडी सब कुछ है, अपने मतलब देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ, सो व्हाई ब्लडी वी क्रिप unnecessarily? Don't you agree with this? Lovely, absolutely. So besides acting, what are your other hobbies? Hobbies, I write poems. Lovely. मुझे कविताएं लिखना पसंद है। इनफैक्ट कल ही मेरा कवि सम्मेलन है। थोड़ा आप डिटेल्स बता दो। अच्छा, ये तो जब लाइव होगा तब तक तो कवि सम्मेलन हो चुका होगा। तो वो एक है। और मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। किस किस तरह की, ऐसा कोई specifically? मुझे ज़्यादा करके जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, या मैंने अभी हाल फिलहाल रमेश चौहान जो पार्ले एग्रो के मालिक है उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, वेरी इंटरेस्टिंग वो है। तो मुझे ऐसा जो कामयाब लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनके बारे में जानना समझना बहुत अच्छा लगता है। लवली, प्रेरित होता हूँ मैं, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा सो इम्पोर्टेंट, ये ऊर्जा शब्द तो रहेगा मेरे वो साथ। एक है। और मुझे आप नए लोगों के साथ कदम से कदम तालमेल मिला करके चलना बहुत पसंद है। लवली। जैसे मुझे ईमेल कुछ भी नहीं आता था, मैं सीखा उसके पीछे, इंटरनेट सेवी हुआ, टेक्नो सेवी होने की कोशिश है, तो आज मैं भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ। एब्सोल्युटली। तो वो एक है। बस मुझे कुछ कुछ चीज़ें की शिकायत है नए जनरेशन से, और नए जनरेशन में डिसिप्लिन नहीं है इतनी। डिसिप्लिन होनी चाहिए थोड़ी। टाइम की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी हम किया करते हैं या करते हैं। बिल्कुल। तो टाइम का वैल्यू होना चाहिए, चीज़ों का वैल्यू होना चाहिए। चीज़ों की भी वैल्यू नहीं है। चीज़ों इन द सेंस थिंग्स, हाँ, फिजिकल थिंग्स और रिलेशनशिप्स, हर चीज़ उसमें आ गया है। थिंग्स एंड एनी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो एग्जांपल के रूप में, जैसे मेरे कपड़े 20-20 साल पुराने अभी तक मैं पहन रहा हूँ, अच्छे से उसको सजो के रखता हूँ, घड़ी को सजो के रखता हूँ, अपनी चीज़ों को अच्छे से सजो के रखता हूँ, अपनी गाड़ी, अपनी चीज़ें, जो चीज़ें हैं, या मेरे रिश्ते हैं जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको सजो के रखता हूँ। मेरे तब के फ्रेंड्स अब भी हैं, तो मैंने रिश्तों को भी सजो के रखा है, कपड़ों को सजो के रखा है, नातों को, सब कुछ। ये चीज़ थोड़ा बहुत लैकिंग है यंग जनरेशन में, जो उनको काम करना चाहिए इसके लिए। सर आई बिलीव बिकॉज ऑफ आई थिंक सोशल मीडिया, एक तो अटेंशन इतनी जगह डाइवर्ट होता है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, तो कुछ भी अति अच्छा नहीं होता। अति कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो और स्क्रीन टाइम तो बहुत ही हानिकारक है, लेकिन क्या करें, रील की दुनिया है। रील की दुनिया रियल वर्ल्ड पीछे हो गया, रील वर्ल्ड आगे आ गया। एग्जैक्टली। जैसे मैंने बताया, रिश्ते, आई मीन सबको लगता है एक डीएम भेज दिया, व्हाट्सएप भेज दिया तो अभी दोस्ती कायम है। लेकिन जब आप किसी को मिलते हो, पर्सनली फिजिकली साथ बैठते हो, वो मोमेंट्स वर्सेस ये रील वगैरह, देयर इज नो कंपैरिजन। फिजिकल होना, देखो, अटैचमेंट तब होगा जब आप साथ होंगे, और डिटैचमेंट तब होगा जब वो साथ नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। तो अगर आप चाहते हो बॉन्डिंग हो, एक रिश्ता कायम हो, तो अटैचमेंट का होना बहुत आवश्यक है। और मैं लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं बिलीव करता, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, या जैसे अक्सर लड़कियों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, मैं वो सब में नहीं बिलीव करता। मेरा मानना है जितना करीब आकर के जो होता है वो दूरियां पैदा नहीं कर पाती। सर लेकिन वो कहते हैं ना, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। मालूम है, लेकिन मैं इसको किताबी बातें मानता हूँ। ओके, लवली लवली। सर अब जैसे आपने बताया था कि एक्टर्स, अभी जो हम बात कर रहे थे कि इवन दो यू वर बेटर, एंड डायरेक्टर ऑल्सो सामने कंप्लेन कर रहा है कि यार इन्फ्लुएंसर्स चाहे जितने फॉलोअर्स हो, वो इतना अच्छा जो आप 2 घंटे में कर पा रहे हो, वो 2-2 दिन लगा रहे नहीं कर पा रहे। डू यू समटाइम्स फील दैट वी आर जस्ट अ कॉग इन दिस होल मशीनरी एंड यू वांट टू टेक कंट्रोल, maybe direct something, maybe do your own stuff? Are you venturing into that direction as well? नहीं, मेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है। ओके, मेरे को और कुछ नहीं करना है। मरते दम तक मैं एक्टिंग करूँगा, फिर चाहे करते करते
कुछ भी हो जाए इट्स ओके, लेकिन मुझे यही करना है और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे अमूमन आजकल पाया, जैसे आपका इशारा है, खुद के दे कम अप विद देयर ओन प्रोडक्शन हाउस, कुछ खुद के आइडियाज़, ये वो स्टार्टअप फला ढिमका, मैं नहीं बिलीव करता। सर आपने इतना कुछ सीख रखा होगा, ठीक है, बिकॉज यू वर्क विद सो मेनी डिफरेंट डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्क्रिप्ट्स पे काम कर रखा है, जो आपके पास ये भंडार है। आई वॉज वंडरिंग कि व्हाट इफ यू डायरेक्ट एंड यू नो यू डू थिंग्स योर वे। नहीं, मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहूँगा और कुछ नहीं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, कई मर्तबा हमको सब पता हो रहा होता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं होना चाहिए, फिर भी वो हम देख रहे हैं, आंखों देखा हाल हो रहा है और छिछालेदर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह बिहेव करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जो अपने काम का नहीं वो कोई काम का नहीं। तो अपना काम करो चुपचाप, आप बस करते चलो। पर लेकिन जो ये नए डायरेक्टर्स हैं जो आप काम करते हो उनके साथ, डू दे कम एंड आस्क यू कि सर ये ऐसा सीन हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, कभी सजेशन नहीं देता, कुछ नहीं। आप ही देखिए, हम आप बैठे, मैंने कुछ सरा भी कुछ नहीं, आपने मुझे कहा कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन रखते हैं, लाइक यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लवली। आई थिंक इट मेक्स इट इजियर हाँ, फॉर पीपल टू वर्क विद यू एज जैसे वेल। आपने बात की वो यही कि भाई एक एक्टर को ना जो उस कैरेक्टर का नॉलेज है, उसने लिया है, ग्रहण किया है, कंसीव किया कैरेक्टर को, तो वो लेकर के आपको डायरेक्टर को सरेंडर कर देना चाहिए और फिर वो दोनों का जो ताना बाना तालमेल है उसको मिला करके एक अद्भुत बाय प्रोडक्ट निकलता है, ये मेरा मानना है। तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। Wonderful, wonderful. As वही, I'm coming back to the same thing that you've moved with the times. Exactly. You're not stuck कि I'm a senior actor, so I will not budge. Instead आप अपने आप को ढाल रहे हो। Exactly. कि जो विजन है। मेरा मानना है भाई, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हमारी कला का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो कलाकार वो सिर्फ कलाकार होता है, उसकी कद काठी रंग रूप एज कुछ नहीं होता, वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। बाकी सब ड्वार्फ होते हैं उसके सामने, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से हमको रहना चाहिए कलाकार को। आई थिंक टाइम तो सबको हीरो बनना था, एक्टर भी सबको हीरो बनना था, हीरोइन बनना था, बट नाउ दैट यू सीइंग people like Irfan Khan साहब, you seeing people like पंकज त्रिपाठी do really really well, परेश रावल कब से करते आ रहे हैं, आप कब से करते आ रहे हो। आई थिंक इट्स नाउ मोर इम्पोर्टेंट कि जितना आपको स्क्रीन टाइम मिला, जितना आपका कैरेक्टर है, आप उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हो, हाउ मच कैन यू ऐड टू द स्क्रिप्ट, दैट्स बिकम मोर वैल्यूबल। दिस इज द चेंज दैट आई हैव नोटिस्ड इन सिनेमा दीज डेज। ऐसे ही जो हमारे अभी जो एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस कि कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप देखें आप में कुवत है कि नहीं, आप में प्रतिभा है कि नहीं, आप समझें, पहले अपने आप को टटोलो आप कि वेदर यू फिट द बिल और नॉट। कैसे? एज एन एक्टर, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैंने आपको देखा कि मैं खड़ा हो पाऊँगा या नहीं, मेरे लिए जगह है कि नहीं, तो वैसे आप देखो जो भी नया आना चाहता है, स्वागत सबका करती है इंडस्ट्री, बशर्ते उनके अंदर कुवत हो, बिल्कुल टैलेंट हो, और जब उसे लगता है कि हाँ मुझ में है और अगर नहीं मिला हमको तब भी हम लगे रहेंगे, तो वही होता है, वही एक्टर होता है। फिर चाहे उसे रोज पूरी ज़िंदगी ना मिले, लेकिन वो अपना लगा पड़ा ईमानदारी से, क्योंकि शिद्दत और इबादत का होना बहुत ज़रूरी है। लवली, ब्यूटीफुल। सर छोटा सेगमेंट करेंगे अब, दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ठीक है? फन सवाल, छोटे सवाल, वट एवर यू फील लाइक, रैपिड फायर की तरह खेलेंगे, लेकिन आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जैसे जवाब देना है। पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, फेवरेट फिल्म डायरेक्टर? फिल्म डायरेक्टर मुझे नीरज पांडे बहुत अच्छे लगते हैं। ओह लवली। अनुराग कश्यप बहुत अच्छे लगते हैं। सुजीत सरकार बहुत पसंद है। लवली।
और विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं पास तो मैं कायल हो गया हूँ। राजकुमार हिरानी ऑफ कोर्स। तो ये सारे और नए लौट के तो मुझे सारे डायरेक्टर अच्छे लगते हैं। सारे जो यंग फिल्म मेकर है। ये बात अलग है वो फिल्म चले ना चले, लेकिन मुझे डायरेक्टर अच्छे लगते हैं। फेवरेट एक्टर व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग एंड करंट जनरेशन? फेवरेट जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स जो अभी भी कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह अच्छे लगते थे मुझे, बहुत अच्छे। और अभी मुझे विक्रांत मैसी बहुत अच्छा लगता है। Very good choice. Absolutely. Lovely, lovely. Is there a favorite song that you listen to pick you up या motivate you? ऐसा कुछ है? मुझे 2-3 सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। जैसे नाना पाटेकर की डेब्यू फिल्म थी प्रहार। Yes. अच्छा, आपको याद है? Yes, yes, वाओ, yes. देखिए इसलिए मैं कहा आप लोग यंग लॉट तो बहुत अवेयर होते हो। तो उसका एक गाना था वो मुझे बहुत पसंद था, इंस्पिरेशन सॉन्ग था। हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हाँ, तो ये मैं बहुत गुनगुनाता हूँ ये। या फिर अंकुश का गाना, कौन सा? इतनी शक्ति हमें देना दाता। एंड आई एम हैप्पी उन डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, एन चंद्रा, जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट मेरी फिल्म में उन्होंने डायरेक्ट की थी स्टाइल। सर का फेवरेट गाना उनको इंस्पायर करने के लिए है हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। बचपन में बहुत सुना मैंने गाना ये। पर्सनली मेरा फेवरेट गाना जो मुझे इंस्पायर करता है वो एक आर के लिए गाना है, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। इट गोज समथिंग लाइक आई बिलीव आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन टच द स्काई, I think about it every night and day, spread my wings and fly away. कमेंट करके आप बताओ आपका वो मोटिवेशनल गाना जो आपको इंस्पायर करता है वो गाना कौन सा है? एनी लैंग्वेज कमेंट करके बताओ। अगर मज़ा आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। आजकल आपको लगता नहीं कि अभी आपने मुझे बोला कि जो नए एक्टर्स थोड़ी नए डायरेक्टर्स हैं दे हैव नया एनर्जी आपको सीखने को मिलता है, बट आई समटाइम्स फील दैट जो वो प्रोडक्ट बनते थे, जो गाने बनते, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ म्यूजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो वो गाने बनते थे, जो कॉम्पोजिशन बनती थी, जो हमने गानों का नाम अभी जिक्र किया, अभी डेप्थ होता था। अभी जो आपने गाना गाया था अभी, हमारी मुट्ठी में आँख, सच अ ब्यूटीफुल हॉन्टिंग मेलोडी, स्टेज विद यू। आजकल ऐसे गाने, आजकल ऐसा गाना है कोई जो आपको बहुत पसंद आ रहा है? देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये जो हम बातें करते हैं ना अक्सर, अरे तब क्या गाने थे, अब नहीं है, तब ऐसा था, अब ऐसा कुछ नहीं। अब भी बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते हैं, मेलोडी सॉन्ग बनते हैं, अब भी बहुत अच्छे अच्छे गाने अब हाल फिलहाल। लेकिन चक्कर क्या है, तब के गाने हमको इसलिए याद रहते थे क्योंकि ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे। यस, कुछ था नहीं, रेडियो में वही आते थे, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, 2 ही रेडियो था, उसमें वही गाने बजते थे, इसलिए लोगों को कंठस्थ हो जाते थे गाने। फ्रीक्वेंट हैमरिंग होता था, बिना का गीतमाला, ये वो है ना, अमीन सैनी, तो इसलिए हमको याद हो जाता था, और इसलिए तब के गाने जुबान पे चढ़ जाते थे। ये आलम है। अब चूंकि इतने अनगिनत प्लेटफॉर्म हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और कौन सा गाना क्या है, तो जुबा पे एक चढ़ता है तो दूसरा गाना आ जाता है। लेकिन अब भी जैसे जुबा पे मैं बोला, तो देखिए मुझे बहुत पसंद है गाना नए में, और रेखा जी तो सारा गाने उनके अच्छे गाती हैं। एक ये ज़बां पे लगा रे नमक इसका रे, कोई बोले देखो इतना अच्छा गाना है, आपका गाना है ये। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही। कैलाश खेर कितना अच्छा गाते हैं, यस, आपका, या सुखविंदर सिंह कितना अच्छा गाते हैं। तो अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते हैं। वो हम सब ये तुलना करते हैं ना, वो गलत है। ठीक है, ये मेरी सीख है। या बिल्कुल सही बात करी आपने। फेवरेट मूवी, अब आपने इंटरनेशनल भी कर रखा है और इंडियन भी कर रखा है, तो आप मुझे एक इंडियन मूवी आपकी फेवरेट और एक इंटरनेशनल मूवी फेवरेट। इंटरनेशनल में तो मुझे 2 फिल्म बहुत करीब है। एक है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कमाल की फिल्म, ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से 4-5 ऑस्कर मिले थे उसे, उस फिल्म को। व्हाट अ फिल्म, मतलब दिल को छू गई थी मेरे।
फिर एक फिल्म थी सुमो डू सुमो डोंट, ओके आप नहीं जानते होंगे, बहुत पुरानी फिल्म थी अकी कुरोसावा की, ओके तो वो मुझे बहुत पसंद थी। ये 2 फिल्म। और अगर यहाँ की अगर देखें तो मुझे होली, आप नहीं जानते होंगे, ये केतन मेहता की फिल्म थी जिसमें आमिर खान ने डेब्यू किया था। ओह आर्ट फिल्म का खिताब था, टाइटल देते तो वो एक मुझे पसंद थी बहुत। और मुझे तब की एक और फिल्म पुरानी अगर देखे तो एक्चुअली मुझे वी शांताराम की सारी फिल्में अच्छी लगती थी। नवरंग, दो आंखें भरा हाथ, आप नहीं ज्ञात होगा आपको, थोड़ा बहुत देखे थे, बहुत छोटे थे ना, घर वाले भी, मॉम एंड डैड के देख लो, नाना लेकिन फिर नानी। भी आपको कंपैरेटिवली बहुत इल्म है आपको। थैंक यू सर। आई मीन शौक तो बहुत है, टचवुड मतलब ऐसा फैमिली मेरे भी कोई नहीं था जो इस इंडस्ट्री से है, लेकिन फिर भी घर वालों को शौक था तो वो दिखाते थे। टचवुड गुड सिनेमा उनको भी, मतलब मुझे लगता है कि उनकी वजह से थोड़ा मुझे आया। फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि जाने अनजाने हमारे अंदर आ जाते हैं सिस्टम। यस क्योंकि हम सब बाय प्रोडक्ट है प्रीकंसीव नोशन और प्रोग्राम माइंड के, वो जाने अनजाने हमारे अंदर आ जाती है चीज़ें, जैसे आपने कहा, तो कहीं ना कहीं वो आ गया होगा आपके अंदर। और वहीं से कलाकारी पनपी है आपके भीतर। लवली। ओके, फ्यूचर प्लान्स, अभी हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में? कुछ आपका काम आ रहा है? बातें अभी बहुत हो रही है और 2-3 नरेशन भी हुआ है। और मेरी अभी कुल मिलाकर के 6 फिल्में रिलीज़ पर हैं, लाइंड अप रिलीज़ है। 22 नवंबर को रिलीज़ हो रही है सुस्वागतम खुशामदीद, लवली। बड़ी फिल्म है। फिर और भी फिल्में मेरी आ रही, एक के बाद एक आएगी। एक पीहू है, फिर द पेपर ट्रायल है, नाइस। फिर नाम, हाँ 2 मराठी फिल्म है, वड़न और एक है मुंबई लोकल। फिर और भी फिल्में हैं, 6 फिल्में हैं तो मुझे पता है। लवली लवली। मुझे याद नहीं रहता, मैं याद रखना नहीं चाहता। ये मैंने आपका पढ़ा था मैंने कि आप कैरेक्टर करते हो उसको भूल जाते मेरा हो। मानना करते चलो भूलते चलो। और मैं अपना काम भी बहुत कम देखा है मैंने, बहुत कम। और आपको ये भी बता दूं, मैंने आज तक एक भी वेब सीरीज़ देखी नहीं, राधा मैंने नेटफ्लिक्स अमेज़न कोई देखा ही नहीं। कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स का प्रोमो ज़रूर किया है, सीरीज़ ज़रूर किया है, लेकिन मैं देखा नहीं कभी। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं ये पसंद है। नहीं पसंद आप। आई वॉन्ट यू टू टेल, आजकल जो एक्टर्स हैं या एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनके लिए रियाज कितना ज़रूरी है? देखिए, रियाज तो फिर सिर्फ एक्टर के लिए नहीं, हर एक के लिए। आप म्यूज़िक में हैं, म्यूज़िक में तो बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, एक्टिंग में सबसे बड़ा रियाज होता है ऑब्जर्वेशन। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना कम, तो वो अपने आप में है। और आप बहुत अध्ययनशील होने चाहिए। आपको हर एक वो बात का इल्म होना चाहिए कि जो हमारे एक्टिंग के हर पड़ाव में काम आए। जैसा जो आपको किरदार निभाने को मिल रहा हो उसमें काम आए। तो वो अनुभव आपको तब मिलेगा जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। आई थिंक शाहरुख खान उन्होंने भी बोला था। प्लस जो मैंने एक्टिंग ऑडिशन किया था, उन्होंने हमको एक एक्सरसाइज दी थी कि आप जाइए रेलवे स्टेशन एंड जस्ट स्टैंड देयर एंड ऑब्जर्व एवरीवन एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वहाँ पे जो भिखारी है उसका क्या मोटिवेशन होता होगा, एक वहाँ पे बच्चा वो पेन बेच रहा है वो क्या सोच रहा होगा, ऑफिस के लिए बंदा लेट हो रहा है वो क्या सोच रहा होगा। तो एग्जैक्टली, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। इतना कुछ सीखने को मिला। स्पेशली द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी वाज हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सर्कमस्टेंस। पेसिमिज्म का तो गुंजाइश ही नहीं है, सवाल ही नहीं। थैंक यू सो मच। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अपना प्लीज़ इंस्टाग्राम बता दीजिए लोगों को ताकि दे कैन फॉलो यू। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द राजकुमार कनौजिया और यूट्यूब चैनल है राजकुमार कनौजिया एक्टर। तो और राजकुमार कनौजिया के नाम से मैं हर जगह उपलब्ध हूँ।
please guys follow his page. I have seen it, incredible content and a variety of content. There is हर तरह का रस मिलेगा आपको, and you also get his updates, so you get to know जो 6 movies करने वाले हैं वो कौन सी movies हैं. So sir, again thank you so much for being here. It's been an absolute pleasure having you here on the show. Thank you so much.